नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। चैप्टर 5 में 5.2 के कुछ जो सवाल रह गए थे वो हम कंटिन्यू कराने के लिए फिर आ गए हैं इस वीडियो को लेके। तो हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन कर लिया था मैंने, 9 तक कर लिया था। 10th क्वेश्चन देखिए, 17 टर्म्स ऑफ एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। यहाँ लिखेंगे हम 17th टर्म। एक्सीड मतलब माइनस कौन सा, 10th टर्म y7 कर लेंगे। अब ये 17 टर्म्स क्या हो जाएगी, 17 टर्म्स क्या हो जाएगी इसकी, 17 टर्म्स होती है a प्लस 16d और माइनस क्या करना है हमें, a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या दिया है 7। हम सॉल्व करेंगे, a प्लस 16d माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह तो हो जाएगा माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो a और a कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 7d इज इक्वल टू 7। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 7/7 या डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। ये आंसर हो गया सवाल, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल नंबर 10 करना है। अब 10th के बाद सवाल नंबर आ जाता है विच टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या लिखा है, विच टर्म्स ऑफ एन एपी, विच टर्म्स ऑफ एन एपी तो हो जाएगा, हमें लिख देंगे एन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एन। कौन सी टर्म्स हमें फाइंड करना है, 132 132 मोर देन 132 मोर देन क्या हो जाएगा 132 मोर देन 132 मोर देन 54th टर्म, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर है 11। यहाँ लिख देंगे 11 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको फाइंड, इसको करेंगे हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है 3, 15, 27, 39 ये लिखा हुआ, डैश 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 कर लेंगे। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 माइनस 3 यानी 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए एन फाइंड करेंगे। ए एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें नहीं दी है तो ए एन लिख देंगे, ए की वैल्यू 3 दी है और एन की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हम एज इट इज लिख देंगे, और डी की वैल्यू हमें 12 दी है तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 12 एन माइनस 12। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 3 में से 12 गए, 3 में से 12 घटाओ तो माइनस का 9, माइनस 9 प्लस 12 एन हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए एन। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस 54, ए 54 मतलब होता है a प्लस 53d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 53 इंटू कर दे 12 तो क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा हमारा 3 एजिटिस आ गए, 12 3 जा 36, 36 का 6 कैरी 3 और ये हो गया 63। तो ये आ गया हमारा, क्या आंसर आ गया 636। इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 93639 A54। ये आ गया हमारा, देखो दो चीजें फाइंड कर ली मैंने, ये और ये। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले ये फाइंड कर लिया फिर वो फाइंड। हमें इस फॉर्मूले में उसको पुट करना है, क्या हो जाएगा हमारा ए एन, क्या निकला हमारा 12n माइनस 9 और 132 मोर देन है और ये निकला है 639। अब सॉल्व कर देंगे इसको तो 12n इज इक्वल टू 132 प्लस 639 और प्लस 9। 12n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा, इसको ऐड कर देंगे, 9 और 9 18 का 8 कैरी 1, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 9 और 6 15 और 1 हो गए 16 और प्लस का हो जाएगा 132, प्लस कर दो, ये 0 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया। अब ये आ गया 12 n के इक्वल टू में, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1770/12। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 12 से देखो 12 12 बन जा 12 5 बचा तो हुआ 57। अब हो गए 12 का 10 57 से ज्यादा ना हो तो 12 4 जा होता है 48, 12 5 जा होता है 60, ज्यादा हो जाएगा तो 12 4 जा, तो 4 जा कितना हो गया 48, 48 57 माइनस तो हो गए 90 बचा, यहाँ 9 बचा तो 90। फिर तो ये कैंसिलेशन नहीं होगा तो आप तो अपॉन में ही लिख देना, मैंने देखा है पॉइंट में आंसर आ रहा है
तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप n इज इक्वल टू सीधा लिख देना 1,770,770/12 1,770/12, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपको दिखा है दो कॉमन डिफरेंस दिए दोनों के, क्या लिखा है 100 टर्म्स, 100 टर्म्स क्या होती है a प्लस 99d, क्या हो जाएगी 100 टर्म्स a प्लस 99d। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, समझा देता हूँ। क्या हो जाएगी a प्लस 99d कितना है 100, और a प्लस 999d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो तो ये कैंसिल हो गए, ये बचा कितना हमारा 900d माइनस का, यहाँ क्या बचा माइनस 900, तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यहाँ रखा मैंने d की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 100, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 100 माइनस 99, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1। इस तरह से ये सवाल नंबर, नेक्स्ट कौन सा सवाल था ये आपका 12 क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया सवाल हल हो गया। अब हम कराने जा रहे हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, इसके जो बचे हुए लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब ऐसे 3 डिजिट के नंबर बताना है, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से पूरे पूरे डिवाइजेबल होंगे, और लास्ट नंबर कौन से नंबर पे आएगा, मतलब हमें n फाइंड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3 डिजिट नंबर छांटेंगे। भैया 7 की टेबल में 3 डिजिट नंबर की शुरुआत कहां से होती है, मेरे हिसाब से होती है 105 से, 105। देख लो 7 इसमें से माइनस करोगे तो 2 डिजिट नंबर आएगा, मतलब 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। अब बस 7 जोड़ते जाओ, इसमें 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा 112। अब लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में मेरे हिसाब से जो है ना 7 का जो 3 डिजिट नंबर निकालेंगे हम, वो अगर मैं 1000 में से 7 को माइनस कर देता हूं, तो 1000 में से 7 को माइनस कर देता हूं तो क्या आता है 1000 माइनस करो 7, तो ये आ जाएगा करीब करीब हमारा 996, 994 से देखो एक बार डिवाइड करके 7 को जाता है कि नहीं भाई, निकालना तो पड़ेगा, तो 994 लिखो और यहाँ लिखो 7, 7 बन जा 7, यहाँ बचा 2 तो 29 हो गए, तो 7 7 4 जा 28, अरे वाह चला गया, मतलब 994 होगी इसकी लास्ट डिजिट। इस तरह से आपको ये फाइंड करना रहेगा। सबसे पहले तो ये निकालने रहेंगे, देखो ये निकाल लिया। अब इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं डी, और इसको बोलते हैं ए एन। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ी कठिनाई कहां जाएगी आपको, ये डिजिट निकालने में कुछ नहीं करना है, एक बार आपको 3 डिजिट नंबर मिल गया उसमें 7 ऐड करते जाओ, और लास्ट वाले में लास्ट की जो 4 डिजिट अंक है वो 1000 है। अब 1000 में से 7 को माइनस करोगे तो वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब उसके आसपास की संख्या होगी, तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ, तभी अपन इस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हमें क्योंकि ए एन तो चाहिए, एन फाइंड करना, अभी थोड़ी हम बताएंगे कि ये 994 कौन से नंबर पे आ रहा है, लेकिन हाँ हम जल्दी निकाल लेंगे कि भाई 1000 नहीं है तो उसके आसपास का कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो लास्ट 7 से डिवाइजेबल होगा। अब अगर मैं इसमें 7 जोड़ देता हूं तो 1001 आ जाता है, मतलब ये सही है हमारा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ 9, यहाँ क्या लिखेंगे हम 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू क्या है बेटा, डी की वैल्यू आई हमारी 7, तो 994 लिख देंगे एज इट इज, 105 लिख देंगे एज इट इज, प्लस आ जाएगा 7n माइनस 7, तो 994 इज इक्वल टू 105 में से 7 को माइनस कर देंगे, 105 में से 7 को घटा दे, 5 कैसे कितने चीज 100, और 2 घटा दे 98, यहाँ लिख दो 98 इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस में क्या आ गया 7n, इसको यहाँ ले आओ, तो 994 माइनस 98 कर दे इज इक्वल टू 7n, हटाएंगे हम 994 में से 98 कर लो, रफ वर्क में 994 माइनस कर दो 98, 14 में से 8 घटा दो 6 बचे बेटा, 6 बचा, यहाँ एक कम हो गए 8, 18 में से 9 गए तो 9, और यहाँ फिर एक कम तो 896 बच रहा है, 896 क्या बचेगा 896 इज इक्वल टू 7n, तो 896 को डिवाइड कर दो 7 से, तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, 7 बन जा 7, ये 1 बचा तो 7 2 जा 14,
5 बचा, 7 8 जा 56, 128 नंबर पे आएगा इसकी जो संख्या। तो n बराबर हो गया 128 टर्म। इस तरह से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, 13 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है। अब अपन आते हैं बात 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे ही 14 क्वेश्चन है सेम। क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन, अपन देख लेते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 14 क्वेश्चन कह रहा है, 14 क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल बाय 4, मतलब 4 से डिवाइजेबल, 4 से डिवाइजेबल और 10 से 250 के बीच में, मतलब 10 अंक नहीं लेना है, उससे ऊपर लेना है, वह 4 का डिवाइजेबल हो, और 250 नहीं लेना है, उसके अंदर का लेना है जो 4 का पूरा डिवाइजेबल हो। तो ले लेंगे हम, सबसे पहले 12 ले लेंगे, 12 के बाद क्या जाएगा 16, फिर तो चलती रहेगी गाड़ी। यहाँ पे 250 में से 4 घटा दे, हमारे हिसाब से 250 में से यदि मैं 4 को माइनस करूंगा तो ये 246 आएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शायद ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या नहीं, एक बार देख लो भाई, हमें 4 के डिवाइड चाहिए ना, तो 4 6 24 नहीं आ रहा है, 248 करके देखो, चलो करो, ये आ गया, हाँ ये चला गया, 248 चला गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि भाई 4 का डिवाइजेबल होना चाहिए और 250 से कम होना चाहिए। तो 248 आ गया। अब इसको क्या बोलेंगे an, इसको क्या बोलेंगे a, और d पता ही है आपको 4, a की वैल्यू 12 और an की वैल्यू 248। बस अब सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या हमारा 248 है और a क्या है हमारा 12 है और n माइनस 1 है और d क्या है, हमें d क्या निकला है, d हमारा क्या निकला 4 निकला है, 4 का ही डिफरेंस है ना, तो 4 आएगा। तो 248 एज इट इज लिख देंगे, 12 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n आ गया, और इसका मल्टीप्लाई तो 4 आ गया। तो 248 कर देंगे, 4 12 में से 4 को माइनस किया तो 8 आया और 4n आ गया। इसको माइनस कर देंगे, 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। तो आ गया 240 इज इक्वल टू 4n। तो 240 अपॉन में आ गया 4 इज इक्वल टू n। तो 60 नंबर पे, 60वें नंबर पे 248 आएगा, n की वैल्यू फाइंड हो गई, ये आंसर हो गया। ये सवाल दोनों जो करा है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, सीधे आ जाते हैं। अब ये 15 और 16 आपको प्रैक्टिस करना है, होमवर्क में दे रहा हूं। 17 क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूं सीधा। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप। 17 अगर आप पे नहीं बने 15 16 तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें, मैं आपको 15 16 भी करा दूंगा। सरल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अब लगातार आपको मैंने करीब करीब 14 क्वेश्चन कराए हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आपका करना भी बनता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आएंगे, और हम जितना करेंगे उतने डाउट आएंगे। बोलते हैं ना एक, मोर स्टडी मोर डाउट, नो स्टडी नो डाउट। तो अब हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 20, तो n की वैल्यू क्या दी है हमें 20, ठीक है। अब बोल रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म्स। अब लास्ट टर्म मतलब सुनो, 253 से लिखेंगे यहाँ पे, 253 में से अब हम क्या डिफरेंस कितने का चल रहा है, देखो यहाँ 3 18 3 8 13, मतलब 5 का चल रहा है। तो 253 में 5 घटा दे, 253 में से 5 घटाएंगे पहले हम, 253 में से 5 को माइनस करो, कितने बचे 5, मतलब 3 गए तो 250, 248, ये लो 248 आ गया। डैश डैश डैश, इसका लास्ट टर्म क्या चल रहा है, चल रही कहानी क्या चल रही है, ये चल रही है 3 8 और 13, ऐसा कुछ चल रहा है। 13 यहाँ आ जाएगा और 8 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, ये लो, ठीक है। इसकी कहानी ऐसी चल रही है 8 और 3। अब हमें सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको मान लेंगे a बराबर हो गया 253 और n बराबर हो गया 20, ठीक है। और d बराबर क्या आ गया हमारा, d इज इक्वल टू आ गया हमारा क्वेश्चन मार्क। कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस 5 है ना भाई, क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 5, कॉमन डिफरेंस हो गया 5, an हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। हाँ करो अब जल्दी से, an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 253 प्लस n क्या है 20 माइनस 1 और इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 253 प्लस 95, 253 और 95 को जोड़ दे, तो 253 95 9 और 5 और 3 8 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, ये 14 का 4 और ये 3, तो an इज इक्वल टू क्या आ गया 348 आ गया, ये आंसर हो गया।
तो इस तरह से लास्ट से शुरू की ओर बढ़ रहे हैं। ए एन बराबर 348 हो गया। बताना है 20वें नंबर पे कौन सी आएगी। तो 20वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 20 नंबर पे 348 टर्म आएगी। ये आंसर हो गया इसका, ऐसा लिख देना है। तो इस तरह से आपको इस सवाल की प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल बता देता हूँ। लास्ट 3 सवाल बहुत अच्छे सवाल है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहे हैं, कई बार पूछा भी गया है, तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म्स। क्या बोल रहा है, फोर्थ एंड एट टर्म्स, फोर्थ एंड एट्थ टर्म कितना है, 24 लिख दिया। और आगे क्या कह रहा है हमसे, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म कितना दिया हुआ है भैया ने, 44। कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे। फोर्थ टर्म क्या होती है, a प्लस 3d प्लस एट टर्म क्या होती है, a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a और a कितने हुआ है 2a, 7 और 3 कितने हुआ है 10d इज इक्वल टू 24। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इज दैट क्लियर। अब सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d और प्लस 10 टर्म्स a प्लस 9d 44। ए और ए कितने हो गए 2a, 9 और 5 कितना हो गया 14d। अब थोड़ा बहुत प्लस माइनस में तो आवाज को आपको समझना पड़ेगा, आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। साइन चेंज करेंगे, कैंसिलेशन कर देंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4d, यहां से माइनस होगा बेटा तो क्या बचेगा 0 और 2, 20 माइनस का कैंसिल हो गए, तो d की वैल्यू क्या आ गई 20 अपॉन में 4, तो ये आ गया 5। d की वैल्यू हमें आ गई 5। अब a की वैल्यू निकालना है, तो कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में d बराबर 5 पुट करने पर, करो पुट जल्दी से। क्या है हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन फर्स्ट 2a लिखा है, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू 50, 24 माइनस 50 क्या हो जाएगा 24 माइनस 50, यहाँ लिख देंगे 24 माइनस 50। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, इसमें से माइनस करा तो 26 बचा माइनस का, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 13। a की वैल्यू फाइंड हो गई और d की वैल्यू फाइंड हो गई, दोनों आंसर आ गए। ठीक है, यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक भी थी। कैसी थी शॉर्ट ट्रिक, यदि ये 2a प्लस 10d प्लस 24 इज इक्वल टू 24 इक्वेशन बन रहा है, हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यह संख्या बहुत ही छोटी हो जाएगी, जो आपको आसानी जाएगी सवाल हल करने में। ये बन जाएगी a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। और ऐसे ही कंडीशन इसमें भी बन रही थी, यदि लिखा है 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, अगर मैं सबको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये भी डिजिट बहुत ही छोटी बन जाएगी। देखो आप ध्यान से, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, ये भी बहुत आसानी हो जाती। ऐसी भी कर सकते हैं मेथड, और हम ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने कराया है। तो अब ये सवाल आपका कंप्लीट हल हो गया है। अब लास्ट सवाल बचे हैं 2 इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाएगी। इसके मैंने सिर्फ 2 सवाल आपको प्रैक्टिस करने दिए हैं, बाकी ओवरऑल सारे सवाल मैंने आपको करा दिए हैं, तो आपको करके अच्छे से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 19वां, सुब्बा राव ने 1995 में कार्य चालू किया और उसकी जो सालाना सैलरी थी वो 5000 थी। सालाना सैलरी 5000 मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 5000 हो गई। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। और उसने जो रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट उसका हुआ 200 रुपया प्रत्येक साल में, मतलब हर साल में 200 हो रहा है, तो पहले साल में 200, दूसरे में भी 200, मतलब डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस समान, तो इसका डी क्या हो गया 200 रुपया हो गया। रुपए में है तो रुपए लिख दी, कोई समस्या वाली बातचीत नहीं है। अब हमें क्या अगला क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं हम। इन विच ईयर डिड हिज इनकम, मतलब कितने साल में उसकी इनकम 7000 रुपए हो जाएगी, मतलब ए एन बराबर दिया है 7000 रुपए, और हमें एन करना है क्वेश्चन मार्क फाइंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एन इक्वल टू लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारा ए एन क्या है बेटा 7000 और ए क्या है हमारा बेटा 5000, और प्लस एन हमें क्या करना है क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, और डी कितना दिया है 200, ब्रैकेट लगा दिया।
तो 7,000 लिख दे ऐसे ही कैसे ही, 5,000 भी ऐसे ही कैसे ही लिख दे, 200 का मल्टीप्लाई एन में करा और 200 का करा 1 में, तो हो गए 7,000 एज इट इज आ गए, इज इक्वल टू 5,000 भी एज इट इज आ गए, और इसमें से 200 माइनस कर दे, 5,000 में से 200 घटा दे पहले तो 5,000 में से 200 गए तो हमारे हिसाब से बचेंगे 4800, ठीक है, तो हो गए 4800 रुपया हो गए ये, और ये हो गए 200 एन हो गए। अब 4800 को साइड चेंज कर दे, 7,000 में से 4800 माइनस हो जाएंगे बराबर 200 एन। अब 4800 घटाए तो देखो 48 2 हो गए 5,000, और 5 और 2 हो गए 7, मतलब 2200 रुपया बचे। कितने बचे? 2200 रुपये बच रहा शायद, वो भी प्लस के, अपॉन में आ गया 200, डिवाइड हो गया इनटू का, तो आ गया आंसर 11 साल में सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी, 11th ईयर में सुब्बा राव की सैलरी 7,000 रुपया हो जाएगी। ये सवाल हल हो गया, बहुत ही अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है, आ सकता है, ठीक है। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है 5.2 का। अब मैं इसका आखिरी सवाल आपको कराने जा रहा हूं, इसके बाद 5.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो अब अगला सवाल मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। रामकली सेब 5 रुपया, ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया 5 रुपया। फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, उसकी हर वीक में सेविंग इंक्रीज हो रही है 1.75 रुपए, डिफरेंस हो गया। इन एंथ वीक, ठीक है, तो हर वीक मतलब बताना है कि भाई 20 रुपया 75 पैसा कितने साल में कर लेगी, वही ए एन बराबर हो गया 20.75 रुपीज, और एन फाइंड करना इसमें भी हमें। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है बेटा 20.75 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारी क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, और डी की वैल्यू क्या है हमारी 1.75, ब्रैकेट लगा दिया। 20.75 एज इट इज लिख देंगे, 5 भी एज इट इज लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.75 एन माइनस 1.75। चलो सोल्व करेंगे, 20.75 एज इट इज, 5 में से 1.75 को माइनस कर देंगे, क्या लिख देंगे 5.00 माइनस 1.75, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ एक कम हुआ 9 में से 7 गए ये बचे, यहाँ पे एक कम होगा 4 में से 1 गया तो क्या बचा 3.25, वो भी काय के बचेंगे प्लस के, तो अब यहाँ पे आ गया 3.25 प्लस 1.75 एन, इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 एन। अब घटा दे इसको, क्या घटाएंगे माइनस कर दो रफ वर्ग में, 20.75 माइनस कर देंगे 3.25, देखो जल्दी से बेटा 0 हो गया, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5 बच रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये आ गया 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन। अब क्या करेंगे 1.75 एन इंटू में है तो काय में जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लगा दूं मैं, हाँ 17.50 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू एन। देखो मैंने पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिया, 175 का एक बार पहाड़ा पड़ा और 10 आ गए, 10वें साल में उसके 20 रुपया 75 पैसे हो जाएंगे रामकली के, ये आंसर हो गया। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हल हो गया। मैंने 5.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट समझा दी है, अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।